हे गैस, मैं हूँ आपका सुशांत और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गैस अभी मेरा वर्दी पहना है गैस, वर्दी पहन के जा रहा हूँ। आज जनरेटर का आज ओवरऑलिंग करने का है। सिलेंडर आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम लोग, क्या है। अभी पूरा तैयारी में जाना पड़ता है गैस, नहीं है तो पूरा उधर उड़ते हैं ना सब कुछ, इसके लिए तैयारी में जाना पड़ता है गैस। आपको नीचे जाके दिखाता हूँ हम लोग कैसा करते हैं ओवरऑलिंग जनरेटर का, आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए गैस, इसके एक्चुअली रूटीन था, इसके लिए हम लोग करने के लिए आज प्लान किया। आपको दिखाता हूँ वन बाय वन हम लोग ओवरऑलिंग कैसा करते हैं। चलो अभी नीचे जा रहे हैं गैस, फिर जूता पहन के हम लोग सीधा इंजन रूम पे एंट्रिंग हो गए, ठीक है ना। फाइनली हम लोग आ गया इंजन रूम पे, आपको दिखाता हूँ पूरा। चलिए गाइस, मैं और अपना भाई शिवा दोनों मिलके आज ओवरऑलिंग करने वाला गाइस। चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, अभी ये तीनों हम लोग किया था पहले, उसके बाद और 3 करने का गाइस बाकी है। अभी आपको दिखाता हूँ। पहले ऊपर का जो भी कैप है वो निकालना पड़ता है गैस। वो निकालने के बाद अंदर है ना, ये रॉकर है, ये रॉकर को भी निकालना पड़ता है। ये रॉकर को निकालने के लिए ऊपर का 2 बोल्ट खोलेगा ना गैस, ईजिली रॉकर ऊपर आ जाता है। उसका बाद उसका नीचे और रॉकर बेसमेंट करने के लिए और दो छोटा सा पीस रहता है गैस, वो भी निकालना पड़ता है और रॉकर निकाल। उसके बाद सिलेंडर थोड़ा क्लियर हो जाता है। आपको दिखने में ऐसा लगता है गैस पूरा, मगर है ना पूरा इजी है। इसको ओवरऑलिंग करने के लिए हम लोग का जो जनरेटर हिमसन जनरेटर है ना गैस, वो बहुत इजी है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट खोल दिया, और एक आपको कैसा खोलने का दिखा रहा हूँ। और बाकी ये इंजेक्टर है गैस। अभी आपको साइड में जो पीस दिखता है ना, वो 2 पीस हटाना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा हटाएगा तो वो आराम से आ जाता है गैस। उसका बाद क्या करने का, जो भी अंदर का पार्ट थोड़ा क्लीन करने के बाद फिर हम लोग इंजेक्टर को निकालते हैं गैस। उसका भी एक टूल आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ, देखिए गैस। अभी इसको भी मैं स्लैक कर दिया। स्लैक करने के बाद आराम से नट निकाल के फिर 2 वॉशर रहता है गैस, और वॉशर बेसमेंट के लिए होते हैं। वो निकालने के बाद और एक टूल पीस रहता है, वो भी निकाल देने का। फिर इंजेक्टर क्लियर हो जाता है गैस। ये इसका इंजेक्टर का ऊपर का जो पार्ट है वो। फिर ऐसा जितना भी अभी हम लोग 3 करने वाला ना गैस, वो तीनों का पूरा सब खोलने के बाद साफ़ करके फिर इंजेक्टर ईजिली खोलते हैं। अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये इंजेक्टर टूल है गैस। इसका जो होल है ना आपको दिखाया, वो होल एक ग्रू रहता है, वो ग्रू का हिसाब से बिठाना पड़ता है गैस। नहीं तो अगर नहीं बिठाएगा ना, वो नहीं आता है ऊपर। अभी देखो, उसको ऊपर फिर टाइट करने का, धीरे धीरे टाइट करेगा इंजेक्टर, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर आ जाएगा ना, फिर पूरा सिलेंडर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा क्लियर हो जाता है। ये अपना इंजेक्टर है गैस, ये देखो निकाल दिया। फिर इसका रॉड रहता है गैस, जो रॉकर आर्म का रॉड रहता है, वो भी निकाल देने का। दोनों निकालने के बाद टोटली आपको अभी सिलेंडर उठाने का लायक हो जाता है। फिर अपना जो भी कैप है, जो स्टड का कैप है, वो भी निकालना पड़ता है। निकालने के बाद पूरा तीनों का यूनिट का एक में 4 रहता है गैस, ऐसा 12 निकालना पड़ता है कैप। 12 निकालने के बाद अपन स्प्रे मारते हैं। स्प्रे क्यों मारते हैं मालूम है गैस? क्योंकि कचरा अगर उसमें छोटा भी कचरा फंसता है ना गैस, तो निकालने का बहुत मुश्किल हो जाता है वो नट। क्योंकि वो हाइड्रोलिक जैक से हम लोग निकालते हैं ना, इसके लिए ये पूरा स्प्रे मार के पूरा क्लीन करना पड़ता है गैस। वो क्लीन हो जाने के बाद अभी रेडी टू पिकअप गैस।
जो भी सिलेंडर हेड है पूरा निकाल दिया, अभी रेडी टू पिकअप। अभी इसका जैक है गाइस, ऐसा सब में जैक लगाना पड़ता है, एक एक को जैक लगा के 1 बाय 1 आराम से उठाएंगे गाइस। ये देखो अभी माकिता का वजह से हम लोग को इजी पड़ता है काम, क्योंकि अगर आपको हाथ से टाइट करने का बहुत टाइम जाता है, इसके लिए हम लोग एक अलग टूल मंगाया था माकिता का, उसका वजह से थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी ये टूल लगाने के बाद इसको देख के लगाना पड़ता है गैस, क्योंकि आप देखा ना इसका ये मेन जैक है, अगर आप उल्टा लगा देगा ना गैस आने का नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए वो होल का हिसाब से लगा के फिर ये अपना जैक लगाना पड़ता है, हाइड्रोलिक जैक। जब हाइड्रोलिक जैक लगाएगा ना गैस ईजिली ऊपर आ जाता है। उसके लिए आपको कम से कम 1140 प्रेशर देना पड़ता है गैस। ये देखो अभी उसको टाइट कर दिया, फिर जो भी हाइड्रोलिक ओसेस है वो पूरा टाइट करना पड़ता है। वो टाइट करने के बाद फिर क्रॉस चेक करना पड़ता है गैस, क्योंकि वो उतना प्रेशर से अगर निकल गया ना गैस चोट लगने का चांसेस है। इसके लिए जब भी आप जब जैक के ऊपर ये होस लगाते हैं ना गैस बी केयरफुल रहना पड़ता है। अभी सब कुछ लगा दिया गैस, ये देखो ऐसा पूरा तीनों में अभी लगाने के बाद जो भी आपको दिखा है ना गैस उसमें आपको 1100 प्रेशर दे के 1140 प्रेशर दे के आपको धीरे धीरे स्लैग करना पड़ता है गैस बोल्ट। ये देखो अभी ईजिली ऐसे पूरा घुमा के फिर अपना हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको उसका अंदर हाइड्रोलिक ऑयल रहेगा ना फिर ये टाइटनिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए इसको जितना भी अंदर आपको ऑयल रहता है वो पूरा आपको फ्री करना पड़ता है। फ्री करके फिर पोजीशन सेट करने के बाद आपको ये देखो पहले हवा का प्रेशर आपको टाइट करना पड़ता है। ये अपना होता है हाइड्रोलिक पंप है। ये देखो अभी हवा का प्रेशर आपको मिनिमम 4-5 बार रखना पड़ता है। 4-5 बार रखने के बाद फिर इसको अभी जीरो में है ना गैस धीरे धीरे 1140 लेना पड़ता है, तभी आपको जो भी सिलेंडर का जो भी नट है ना गैस तभी वो फ्री होता है, उतना बार पे ही फ्री होता है। इसके लिए अभी धीरे धीरे ये नॉब को घुमाएंगे ना गैस धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे बढ़ते जाएगा ना गैस फिर मैं ऊपर आराम से उसको नट को खोल देंगे गैस। ये इतना टाइट होता ना गैस पूछो मत, क्योंकि अगर एक बार अगर 1140 पे अगर आप टाइट कर दिया ना उसको आप कोई भी स्पैनर कोई भी टूल लगाएगा ना वो निकालने का नामुमकिन है गैस, क्योंकि उतना टाइट हो जाता है ना आप निकाल नहीं पाएगा, उसको काटना ही पड़ता है ग्राइंडर से, उतना प्रेशर रहता है। अभी देखो गैस 1000 बार हो गया, अभी और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे 1140 में। फिर जैसा 1140 आ जाएगा ना गैस फिर थोड़ा थोड़ा सिलेंडर का जो भी आपको जैकिंग बोल्ट है उसको धीरे धीरे स्लैग करेंगे गैस। जैसे स्लैग हो जाएगा वो सिलेंडर आपको आराम से ऊपर निकल जाएगा, वही मेन है। ये देखो गैस अभी जैसा मैं स्लैग कर रहा हूँ ना उसका जो अंदर का सिलेंडर बोल्ट का जैक है गैस जैक नट है, उसको ऐसा कम से कम 11 से 12 राउंड आपको स्लैग करना पड़ता है, धीरे धीरे ऐसे स्लैग करना पड़ता है। अगर एक भी अगर आप गलत कर दिया ना वो जब भी आप प्रेशर रिलीज़ करेगा ना गैस वो उतना जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि वापस वो टाइट से बैठ जाता है। इसके लिए बराबर 11 से 12 राउंड लेना पड़ता है। वो टर्निंग घुमाने के बाद धीरे धीरे वापस प्रेशर ड्रॉप करने का गैस। ये देखो धीरे धीरे अभी ड्रॉप कर देंगे गैस प्रेशर को। जैसे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा फिर वापस आपको जो भी जैक है गैस वो जैक को आपको वापस हाइड्रोलिक जो भी ऑयल है वो रिलीज़ करना पड़ता है। ये देखो ये रिलीज़ करने के बाद फिर वापस पूरा का पूरा जो भी होस है वो निकाल देंगे। उसके बाद आपको जो भी सिलेंडर का जो भी जैक बोल्ट है वो आराम से आ जाता है। ये होता है गैस प्रोसेस है। ये प्रोसेस है ना गैस हम लोग कम से कम आपको एक
सर्टेन किलोमीटर का ऊपर रहता है गैस, और उतना किलोमीटर आवर्स चलता है ना जनरेटर, तभी हम लोग इसको पूरा सिलेंडर निकाल के फिर वापस दूसरा डालते हैं गैस। इसके लिए इसका ड्यू अपन का टाइम पे था, फिर हम लोग किया गैस। ऐसा काम बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर जिसको पता है ये काम उसके लिए आसान होता है। अगर नया नया बंदर लोग रहेगा ना गैस, किधर तो किधर मिस्टेक करेगा। एक बार अगर मिस्टेक हो गया ना गैस, वो जैकिंग बोल्ट के लिए निकालने का टाइम पे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है गैस, समझा। ये देखो ऑलमोस्ट अभी पूरा तीनों का जैक बोल्ट सब निकाल दिया। ये देखो गैस, पूरा का पूरा निकाल दिया। अभी ये टूल है सिलेंडर उठाने के लिए, ये टूल होता है गैस, ये स्पेशल टूल रहता है। जब भी आपको जो मेकर बनाता है ना, वो टाइम पे ये टूल भी साथ देता है गैस। कोई भी इक्विपमेंट में ऐसे ही होता है, जो मेकर बनाते हैं उसका सेपरेट टूल है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है गैस। अगर एक बार मिस हो गया ना, खो गया ना किधर भी, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिलेंडर आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका स्पेशल टूल इसके लिए बहुत ध्यान से रखना पड़ता है गैस। अभी इसको देखो, दोनों अभी टाइट कर दिए, दोनों स्टड टाइट करने के बाद अपन का क्रेन है, चेन ब्लॉक है, उसमें ऑलरेडी जो ट्रैक रहता है गैस, वो ट्रैक में ऑलरेडी 1 टन का ऑलरेडी आपको चेन ब्लॉक लगा के रहता है। उसके मदद से हम लोग धीरे धीरे इसको उठाएंगे। उसको स्पेशली चेन ब्लॉक लगाने का ज़रूर नहीं गैस, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बना के आते हैं। सिर्फ इसको ध्यान से धीरे 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 ऊपर करेंगे गैस। ऊपर करने के टाइम पे पूरा क्रॉस चेक करना पड़ता है। अगर कोई भी अगर एक भी बोल्ट अगर किधर भी रुक गया ना, पूरा डैमेज हो जाएगा सिस्टम, पूरा काम पूरा बेकार हो जाएगा। इसके लिए ये देखो धीरे धीरे उठाना पड़ता है। अगर एक बार धीरे धीरे उठ गया ना गैस, फिर आपको मालूम पड़ जाता है। एक बार चैनल क्लियर हो गया ना, आपको आराम से उठा के फिर नीचे रख देते गैस। नीचे रखने के बाद जो दूसरा है उसको वापस सिलेंडर को जो हम लोग बना के पहले आपको दिखाया था एक वीडियो में, वो बना के रखा था, उसको जो भी इसका जो पुराना वाला का जो भी टूल्स रहता है ना, छोटा छोटा नट बोल्ट वगैरह, वो सब जो नया वाला में डालना पड़ता है। और डालने के बाद वापस इसको सेम तरीका में वापस हम लोग फिट कर लेते हैं गैस। ये होता है प्रोसेस। ये देखो, ये अपना पिस्टन है गैस, पिस्टन है, फिर ऊपर से नीचे कनेक्टिंग भी रॉड है, क्योंकि उसका हम लोग निकालने का ज़रूर नहीं। हम लोग का टारगेट था ओनली सिलेंडर, इसके लिए धीरे धीरे सिलेंडर हम लोग खोल दिया गैस। अभी देखो, अभी उसके बाद ऐसा कम से कम नीचे सेफली तीनों रखने के बाद और तीनों सेम प्रोसेस में अभी हम लोग डालने वाला। ये आज का बड़ा काम था गैस, फिर भी धीरे धीरे हम लोग कर लिया। ऐसे तीनों निकल के वापस धीरे धीरे आप देख रहे हो ना गैस, एक के बाद एक धीरे धीरे स्लैग करके पोजीशन पर रख के जो भी उसका आइटम्स वगैरह एक्स्ट्रा आइटम्स वगैरह सब नया वाले में डाल के वापस सेम टू सेम प्रोसेस में बॉक्सअप कर दिया गैस। ये होता है गैस मेंटेनेंस जहाज में। आप सोचते रहेगा ना जहाज में क्या काम होता है, क्या काम होता है, इसके लिए ये वीडियो स्पेशली आपको दिखाने के लिए निकाला गैस। ये होता है अपना मेंटेनेंस है गैस। ये सब जहाज में होते ही रहता है गैस, क्योंकि आपका नसीब का ऊपर है। मेरा नसीब में था ये सब काम, फिर एक के बाद एक मेंटेनेंस के लिए पूरा निकाल के फिर नया डालना पड़ता है गैस। वही अपना जहाज में काम रहता है गैस। कुछ तो कुछ रहता है डेली, ऐसा नहीं है कि काम कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं गैस, हर रोज़ काम रहता है। ये देखो गैस, ये अभी दूसरा भी निकाल के सेफली नीचे रख दिया गैस। ये सब अभी और एक बाकी है, उसको भी निकाल देंगे। फिर जो भी पार्ट्स है उसका पूरा डिसमेंटलिंग करके फिर नया टू नया, जैसा नया रहता है ना गैस, वैसे सेम वापस हम लोग बॉक्सअप कर देते गैस। ये होता है अपना इमसन जनरेटर का जो ये ना बहुत इजी मेथड रहता है गैस। ये जनरेटर ये कोरिया बिल्ड है गैस, ये जनरेटर का। इसके लिए बहुत अच्छे से हम लोग ओपन करके बॉक्सअप ईजिली कर सकते हैं। अगर चाइना बिल्ड रहेगा ना गैस, बहुत कंजेस्टेड होता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। ये कोरिया बिल्ड बोल के हम लोग देखो कितने आसान से तीनों निकाल दिया।
वापस तीनों वापस पूरा का पूरा जो भी हेड वगैरह है नीचे पूरा क्लीन करके फिर जो भी ओ रिंग फ्लेम रिंग वगैरह आता है सब डालने वाला है गैस। फाइनली निकल दिया गैस, तीनों ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया काम। अभी दूसरा नया डालेंगे गैस। चलो गैस फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो का साथ।